हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्रिंस पाइप के साथ। सो लगातार गिरावट 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 नंबर्स के बाद देखने के बाद आज के दिन वो गिरावट की गाड़ी रुक गई। 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कोई बड़ी तेज़ी नहीं, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लगातार नंबर्स के बाद जो हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, वो मतलब फाइनली आज रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स की बात करें, डेफिनेटली नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट छोटे कंपनीज है, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो भाई, पहले चेक कीजिए कि वो स्मॉल कैप है कि नहीं, मिड कैप है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई खराब है या फिर नहीं, इसका अर्थ एक ही होता है कि हाँ, वो कंपनियां उतनी ज़्यादा रिस्की है। अगर थोड़े भी नंबर इधर उधर हुए तो फिर इस प्रकार की गिरावट का सामना करना आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि इनके बिजनेस के ऊपर ताला लग गया करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वापस ये कमबैक भी कर सकते हैं। अगर आप इनके पुराने रिकॉर्ड को भी देखोगे, ठीक है, तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं इसी कंपनी के अर्निंग्स अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है, अनुमान के हिसाब से, तो देख सकते हैं एक टाइम में क्या ज़बरदस्त एस्टिमेट्स को बीट किया था, एकदम रॉकेट की तरह स्टॉक भागा। फिर नेक्स्ट टाइम जब नंबर आए उतने ही खराब, 36% मिस कर दिया एस्टिमेट जितना भी था उस हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से बात करें। फिर नेक्स्ट टाइम वापस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, फिर इस बार वापस खराब परफॉर्मेंस। तो ये सीसॉ की तरह चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो आप छोटे कंपनी में जा रहे हो तो इतना सेंस हम लोग को में यहाँ पे होना चाहिए। देखिए तेज़ी में अगेन एज यूजुअल आपको बताए, कोई सवाल नहीं पूछता है, तेज़ी आती है, हर कोई खुश होता है और ब्लाइंडली खरीदता है। प्रॉब्लम यही पे होती है, गिरावट में होती है। तो ये समझना आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। बिजनेस बोला तो भाई हर वक्त अच्छा ही होगा ऐसा नहीं होता है। छोटे कंपनीज है ना, बड़े कंपनीज में कैसे भाई रिपीटेड ऑर्डर्स रहते हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है। छोटे कंपनी में कैसे एकदम बड़ा ऑर्डर मिल गया तो एकदम ही चांदी स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह फटेगा कि आप सोच नहीं सकते। एंड अगर कुछ भी हाथ में नहीं लगा, फिर चलो पिटाई के लिए रेडी हो जाओ, नंबर खराब आ गए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे एनुअली तो आप लोगों को ठीक नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। क्वार्टरली बहुत ही टफ रहता है इन चीज़ों को मेंटेन करना। ये देखिए कंपनी का, देखिए परफॉर्मेंस के साथ जैसे ही अच्छा नंबर एकदम रॉकेट बन जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं तो गिरावट, फिर कंसल्टेशन, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक के नाम बदलते रहेंगे, बट छोटे कंपनी में अगर आप जाते हो तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एफसीएल। एफसीएल की बात करें, कल के दिन नंबर देखे थे। देखिए नंबर मतलब ऐसा नहीं था कि आग लग गई करके, बट जिस सेगमेंट में, जिस पिच के ऊपर बड़े बड़े धुरंधर नहीं खेल पा रहे हैं, वहाँ पे ये छोटी कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। क्वार्टर 2 में भी कंपनी ने अच्छा दिखाया था, क्वार्टर 3 में भी अच्छा दिखाया था। एंड आज के दिन 3% मतलब कुछ भी नहीं। एक्चुअल में नंबर्स के पहले ही स्टॉक हम लोगों ने देखा कि लगभग 20-21% भाग गया करके, ठीक है। तो ये छोटे कंपनीज में भाई इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। अभी क्या ही बोली, ये भी स्मॉल कैप है, ठीक है। एंड अभी देखो स्टॉक भाग रहा है ना, हर किसी को अच्छा लगेगा। अगर मैं थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं तो आप देख सकते, देखिए कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। यहाँ पे भागा, अच्छा लगा, फिर उतना ही तेज़ी से नीचे आया। क्यों? क्योंकि नंबर थोड़े इधर उधर रह करके फिर वापस देखने को मिला कि केमिकल है, थोड़ा बाकी कंपनी से अच्छा करे तो वापस कम बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज़ें हो गई, ये तो स्टॉक बर्बाद हो गया, खराब हो गया। भाई बर्बादी ऐसा नहीं होता है, धंधे को समझना है, ठीक है। आगे भविष्य में भी ऐसा वापस गिरेगा कभी ना कभी, 50% सीधा डाउन हो जाएगा, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ तो ये सेंस हम लोगों में होना चाहिए भाई, आप किस कंपनी में जा रहे हो करके, ठीक है। अगर आप छोटे कंपनी में जा रहे हो तो तैयार रहना, इनके लिए नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं नजर आई नंबर्स में तो पिटाई के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि क्या पता अगर टोटली इनकंसिस्टेंट हो गया तो कंपनी भी बर्बाद हो सकती है। इतना ज़्यादा रिस्क रहता है इन कंपनीज में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए। अभी कैसे वापस टॉप पे आया ना, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो काफ़ी लोग ब्लाइंडली निवेश करने का विचार करेंगे। फिर थोड़ा नीचे आएगा तो पूछना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ें प्रॉपरली डीपली स्टडी करना यहाँ पे आना चाहिए। काबिलियत तो है, ठीक है, बट लगातार कॉन्ट्रैक्ट भी मिलना चाहिए। एंड ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस एक पॉइंट को जरूर नोट करके आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पेटीएम, पेटीएम की तो हालत तो खराब ही है। आप देख सकते हो एक बड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। पहले 20% का सर्किट था जो बदल कर 10 कर दिया, एंड अभी बदल कर कितना कर दिया, 5 कर दिया। अगर ये 5 नहीं होता तो शायद से आज के दिन भी 10%, ये देखिए गिरावट गिरावट, हर कोई जितना हो सके एग्जिट ही करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, पेटीएम का शेयर गिर गया। 5% का सर्किट लिमिट का रिवीजन होते हुए देखने को मिला। एडी भी इनके पीछे अभी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से रिलेटेड भी कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते, सर क्या करें, क्या इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं। अरे भाई आप बिजनेस को देख रहे हो कि नहीं, कि बस सस्ता मिल रहा है इसीलिए, ठीक है। अगर 1 लाख का फ़ोन अगर मैं आपको 5,000 पे दे दूँ तो आप ब्लाइंडली लोगे क्या? नहीं लोगे। आप 10 बार सोचोगे कि भाई कोई कोई क्यों दे क्यों रहा है। 1 लाख का फ़ोन 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, कुछ तो होगा भाई, गड़बड़ी हो सकती है। शायद से कुछ तो कैमरा खराब होगा, बैटरी खराब होगा, चोरी का हो सकता है, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं कि नहीं। बट शेयर के वक्त हम ये नहीं देखते भाई, बस एक ही चीज़ नज़र आती है भाई, 80
30% का डिस्काउंट, एक ज़माने में 2000 प्लस पे चलने वाला स्टॉक आज लगभग 325 पे मिल रहा है। तो बस ब्लाइंडली खरीद लेंगे, जाएगा 2000, अरे किधर से जाएगा, बिजनेस तो अच्छा होना चाहिए। बिजनेस के ऊपर ही खतरा आ चुका है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कब होगा, ये इन्वेस्टिगेशन का एक बार चक्र भी स्टार्ट हुआ ना, सालों साल चलता रहता है। उससे बाहर निकलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखकर डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है करके। येस बैंक में लोग क्यों डूबे थे, पुराने येस बैंक में? बस इसीलिए, कोई येस बैंक को इतना देखता नहीं था, बट बस 400 का येस बैंक मिल रहा है 100 पे तो खरीद लेते हैं, क्योंकि वापस 400 जाएगा। अरे वो नीचे क्यों आया है वो कौन देखेगा? क्या नॉर्मल इसमें गिरावट है, कोई इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो कौन देखेगा? तो प्योर इंटरनल इशू था। पेटीएम का भी प्योर इंटरनल इशू देखने को मिल रहा है, बड़े लेवल पे इंटरनल इशू देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि चलो छोटा मोटा है करके नंबर थोड़े खराब आ गए, चलो हम समहाउ हम मैनेज कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटी नई टाइप की स्टार्टअप टाइप की कंपनी तो चल जाता है करके। बट यहाँ पे तो सीधा बिजनेस के ऊपर ही आँच आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें समझो, अगर बिजनेस के ऊपर ही अगर आँच आ जाती है तो कंपनी के आने वाले नंबर्स आप देखकर ही डर जाओगे, इतने खतरनाक नंबर रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे कस्टमर शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन देखेगा? ठीक है, तो ये ऐसे इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने होते। इमोशनल डिसीजन लोगे, तेजी वाला या फिर मंदी वाला, दोनों में फंसोगे। ठीक है, खरीदना है नहीं खरीदना भाई आपकी मर्जी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बाकी मतलब पैसा तो आप ही का है। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। यस, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछा जाते हैं, सर ये स्टॉक का क्या होगा? तो केमिकल सेगमेंट से जुड़ी हुई है, शुरुआत बहुत अच्छी थी, बुलरन का सहारा भी मिला था, उसके बाद वापस यहाँ पे नीचे है। नंबर्स अगर देखा गया तो इनके अभी भी ओके नंबर ही देखने को मिल रहा है। एंड सेम वही चीज़ भाई, ये छोटे कंपनीज है, अगर इनके नंबर में जोश नहीं आया, ठीक है, अर्निंग्स में जोश नहीं आया, मार्जिन्स में जोश नहीं आया, तो ये कंपनियां ऐसे ही चलती है। अगर आपने रैंडमली अगर खरीदा होगा तो फिर आपको तकलीफ होगा। ठीक है, सो अगर मैं एक बिगनर हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब जो भी सवाल ये पूछ रहा होगा तो फिर आपने थोड़े फिर बड़े कंपनीज की ओर जाना चाहिए। क्यों मैं बड़े कंपनीज आपको पहले ये बताता हूँ कि इनको स्टडी कीजिए। वो मुझे भी पता है रिटर्न्स भाई लिमिटेड बनेंगे, बट वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी कम नजर आएगी। ठीक है, इस प्रकार का ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ ना, ये यहाँ से ऐसा गिर सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छे नंबर आए तो ऑब्वियसली रॉकेट भी उतने ही तेज डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ आधा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा डबल ट्रिपल। हाँ अरे भाई, गिरावट भी उतनी तगड़ी रहेगी। तो छोटे कंपनी में जाना मतलब बहुत ही टफ टास्क होता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस प्रॉपरली देखकर जाना होता है, कम पूंजी के साथ जाना होता है। ऐसा नहीं रैंडमाइजेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन ले लिया करके। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, क्या ये भी कंपनी खराब है? खराब कुछ नहीं है, छोटे सारे की सारी ये छोटी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को सारा ये खेल देखने को मिल जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो अच्छी तेज़ी एकदम रॉकेट की तरह आएगी, तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी कि ऐसा लगेगा कि भाई सीधा 10,000 का ही हो जाएगा करके। फिर नंबर्स इधर उधर होना स्टार्ट हो गए, फिर वापस गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती भाई कि ओवरऑल जो मैं कहता हूँ बिजनेस मतलब क्या, कि कंपनी की काबिलियत, पोटेंशियल, ये बात को याद रखना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्डन वर्ड्स है। मैं अपने लाइफ में इस चीज़ को फॉलो कर करके बहुत अच्छा खासा मतलब रिटर्न जनरेट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। काबिलियत देखनी है। अच्छा प्लेयर भी भाई 0 पे आउट होता है, 10 रन पे आउट होता है, बट उसमें ओवरऑल पोटेंशियल देखना होता है कि अरे भाई हमें पता है, चलो विराट कोहली इस मैच में नहीं खेला, नेक्स्ट मैच में नहीं खेला, बट इसमें ओवरऑल लार्ज वो एवरेज परफॉर्मेंस रहता है उसका, वो शानदार रहता है। ठीक है, वो पोटेंशियल समझना है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे कंपनी को तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, हर मैच में कोई भी सेंचुरी नहीं मारेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखना है ये सारी चीज़ों को स्टडी करते वक्त, फिर आपको सही डायरेक्शन मिलेगा कि अरे ये इसमें काबिलियत है, वो काबिलियत ही खत्म हो गई मतलब बिजनेस ही डिस्ट्रॉय हो गया कि आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वैसा लग रहा है तो फिर निकलने में ही समझदारी है। अगर आपको लगता है कि नहीं पोटेंशियल तो है, ठीक है, टफ फेज से यहाँ पे गुजर रहा है, देन ओके, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका खुद का एनालिसिस वैसा यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी, ठीक है, कल के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले, इनफैक्ट उससे पहले भी लगातार गिरावट देखने को मिले। आज के दिन 7-7.25% की तेज़ी देखने को मिले। बड़े प्लेयर्स ने कुछ दिनों तो खरीदा होगा ऑब्वियसली गिरावट में। यहाँ पे छोटे प्लेयर्स तो यूजुअली खरीदते नहीं, एंड अगर खरीदेंगे भी आप और हम तो कितना छोटा छोटा सा माल खरीदेंगे। जब तेज़ी आ जाती है यूजुअली बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ही किसी ने तो थोड़ा बहुत माल यहाँ पे खरीदा होगा। अगेन वही चीज़, उन्होंने खरीदा है, चलो चलो अभी मैं भी खरीद लेता हूँ। अगेन वही उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, मिस्टेक को। आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है क्या, वो पहले देखो। क्या आप इसके ऊपर काबिलियत के ऊपर आपको मतलब ये है क्या, भरोसा है कि हाँ ये अच्छा कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखकर जाना होता है। ठीक है, वरना तो ये है तो छोटे कंपनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज तो ये इतना गिरा है, इसके बीच में तो भाई ये तो 50-55% क्रैश हुआ था। तो ये चीज़ें चलती रहती है। छोटे कंपनीज में आप जा रहे हो तो ये होने ही वाला है। ठीक है, सही भी जाएंगे हम लोग, गलत भी जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जाना होता है। वरना जैसे स्टॉक गिर गया तो आधे लोग डरना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। डर क्यों लगता है?
क्योंकि रैंडमाइजेशन की ओर से बाइंग की होती है। ये जिस दिन आप प्रॉपरली बिजनेस सेगमेंट को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो करके, ठीक है, इस चीज़ को कितना बड़ा टाइम लग सकता है करके। ऐसी बात नहीं कि हम गलत नहीं जा भी सकते हैं, बट जब तक इस अप्रोच की ओर आप नहीं बढ़ोगे फिर हर वक्त गिरावट में आपको डर लगता ही रहेगा। फिर यहाँ पे बेचने वाले फिर वापस स्टॉक भागता है तो वापस खरीदने के लिए आ जाते, फिर गिरता है तो कहते हैं अरे निकल जाए क्या। तो ऐसा नहीं करना, ये चार्ट पैड ये सब कट कर दो, ठीक है। एक ही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, पहले तो बिजनेस, अगर उसके ऊपर अगर आपको भरोसा है, सेगमेंट के ऊपर भरोसा है, लगता है कि हाँ पोटेंशियल है इसमें, लंबी पारी खेल ली जा सकती है ऊपर से स्मॉल कैप, तो बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी के चक्र रहेंगे, ऊपर वाला वॉलेटिलिटी कोई दिक्कत नहीं, जैसे नीचे आएगा दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें पढ़नी है। अभी क्यों नीचे आ रहा है तो रीज़न बहुत साफ है, कंपनी के नंबर। वैसे तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि ये फाइनेंशियल ईयर में धज्जियाँ उड़ने वाली है, ठीक है। लास्ट टाइम के भी नंबर्स में उन्होंने ये बात बोल के रखी थी, इस वक्त की नहीं। सो लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो प्रोजेक्शन है उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं कर रहे करके। तो शॉर्ट टर्म वालों को ये दिक्कत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया। यस, पॉलीकैब इंडिया में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 6.6% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अभी इसमें भी इंतजार किया जा रहा है, वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनको नोटिस आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितने का आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अगर आप देखोगे तो ये जो चार्ट है अभी स्टॉक का, वो एक रेंज में हम लोग को अभी इंतजार मोड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सर क्या ये कंपनी खत्म हो जाएगी या फिर बढ़ेगी, डिपेंड करता है भाई कि एग्जैक्टली अगर बोला ही जा रहा है ना कि कुछ गड़बड़ की है तो वो अमाउंट कितना है, ठीक है। कंपनी तो भाई 70,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अगर अमाउंट बहुत ही छोटा रहेगा तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, वापस चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। हाँ अगर अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। तो यही तो इसीलिए तो इसी को तो कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहती है। एंड इसमें भी अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है, जाना है नहीं जाना है, होल्ड एवरेज, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको एक नॉर्मल कुछ रूल सिखा के रखे हुए, कौन सा, कि अगर आपको इतना ही डाउट लगता है तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जहाँ पे से ये कंपनी यहाँ पे गिरी थी, ठीक है, ये टॉप है ना कंपनी का, ठीक है, उस टॉप को जब तक कंपनी अचीव नहीं करती है तब तक फिर आप उस कंपनी को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए मॉनिटर करो, ठीक है। अगर इस कंपनी ने वापस अपना पुराने टॉप को तोड़ दिया, मतलब ये है कि जो पुराने जख्म थे वो सारे यहाँ पे वाइप आउट हो चुके, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर करके स्टॉक को वापस यहाँ पे ऊपर लाया है, तो ये एक सेफ मोड का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। आप चाहो तो इसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी वाला खेल कब तक आएगा, खत्म होगा, चलेगा, किसी को भी नहीं पता। हम जस्ट एक कमेंट्री यहाँ पे दे सकते हैं, अच्छा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं करके, जिस दिन होगा तो कंपनी खुद ही हमें लोगों को बता देगी। नेक्स्ट बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स। IRFC ठीक है, 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिली। RVNL 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिली। इरकॉन चलो 4% के आसपास। IRCTC भी ठीक है, सेम वही चीज़ें, तेज़ी है मंदी है वो तो चलता ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे मिस हो चुकी है, तो थोड़ा सा भी अगर गिरावट इन स्टॉक्स में अगर हो जाती है तो उनके लिए तो एक अच्छा मौका यहाँ पे बन जाता है कि इन स्टॉक्स को जितना हो सके नेगेटिव बताने के लिए। देखिए कंपनियाँ कोई ख़राब कंपनियाँ नहीं है, इनके अकाउंट में हम कह सकते हैं अभी पैसा आते हुए देखने को मिला, बिकॉज सरकार का रुख बदल गया। एंड अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अगर आपका भरोसा है, अगर आपको लगता है इंडिया में रेलवे सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, जो कि करने वाला है, काम चल रहा है भाई, एक झटके में कुछ भी नहीं होता है, एक बॉल में कोई सेंचुरी नहीं मारता है, इसके लिए टाइम लगता है, उतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कंपनियां सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप जा रहे हो तो ऐसी बात नहीं है। ये जो हज़ार % की रिटर्न है, ये कैसे ऐसे 2-2 ढाई साल तक स्टॉक ऐसे सोए हुए थे, जैसे इनके अकाउंट में हम लोगों को पैसे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है, सरकार की ओर से, फिर ये स्टॉक भागे। तो सरकार से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के ऊपर आप लोगों का अच्छा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे भागे हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो कंपनियां कोई खराब नहीं होती है। अभी इनका पोटेंशियल कैसा है भाई, कि सरकार अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देते रहेंगे, रेल बजट बढ़ता रहेगा, इनके खाते में ज़्यादा पैसा आते रहेगा, अलोकेशन आता रहेगा, तो कंपनियां अच्छी ग्रो यहाँ पे करती रहेगी। तो ये कॉमन सेंस हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको नोट करके रख लें। आखिरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो KPI ग्रीन एनर्जी। यस, KPI ग्रीन एनर्जी में तो सबसे पहले तो कमेंट आई गए, सर बर्बाद हो गए, 30% क्रैश। अरे भाई 30% क्रैश कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप एक बिगनर हो, ऑब्वियसली अगर आप ऐसा सवाल कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, मतलब आप एक बिगनर हो, कोई डरने की जरूरत नहीं। जब भी कोई कंपनी आपको ऐसा नजर आए कि 30% क्रैश हो गया, 50% क्रैश हो गया, आपको एक ही काम करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं KPI ग्रीन एनर्जी मैंने लिखा है, किधर, BSE के ऊपर, ये देखिए, नीचे जाना है, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट एक्शन करके रहेगा, ये देखिए, उसको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको आज की तारीख देखने को मिल जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, 15 तारीख है कि नहीं, सामने बोनस या फिर स्प्लिट लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखा है कि नहीं, बोनस स्प्लिट, मतलब वो स्टॉक हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल जाता है, उतना ही एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए वो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको ऐसे भयंकर क्रैश देखने को मिल रहा है 30% के हिसाब से, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा गया तो आज के दिन भी कंपनी ने सर्किट मारा है ऊपर इस साइड पे, तो अच्छा ही रिटर्न कंपनी यहाँ पे जनरेट करके दे रही है। तो बिगनर लेवल की सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है। मार्केट टॉप पे होता है तो इन चीज़ों को ज़्यादा कवर करना पड़ता है, जैसे बाजार नीचे रहता है तो इन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि वेल एक्सपीरियंस लोग ही फिर बाजार में ऐसे माहौल में यहाँ पे टिक जाते हैं। सो KPI ग्रीन एनर्जी में आपका एक
पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिला है। बट हमारे अकाउंट में शेयर्स कब क्रेडिट होंगे तो वो देखा गया, तो भाई आपको 15-20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके अकाउंट में केपीआई ग्रीन एनर्जी का शेयर एकदम वैसा भयंकर नेगेटिविटी में दिख रहा होगा, ठीक है। वो नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ पे आपका आने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है, इतना टाइम यहाँ पे देना आना चाहिए। वो अभी तक रूल फिक्स नहीं बना है भाई कि कितने दिनों तक आएगा करके, ठीक है। तो 15-20 दिन आप लेकर चलो करके फिर उसके बाद ही वो एडजस्टमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।